नमस्कार बंधुओं। योग तन और मन से जुड़े तमाम तरह के रोग और विकारों को दूर कर मनुष्य का जीवन आसान कर देता है। यह मानव की हर तरह की शुद्धि का सरल उपकरण है। योग सिर्फ एक प्रकार का शारीरिक अभ्यास नहीं, अपितु एक प्राचीन ज्ञान है जो हमें स्वस्थ, खुश एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। योग हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग है, किंतु यह ऐसा ज्ञान है जो सभी धर्म संस्कृतियों से परे है और इसे कोई भी अपना सकता है। तो चलिए आज हम योग पर ही कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी से। योग क्या है? आजकल सभी वर्गों के लोगों के बीच में योग काफ़ी प्रचलित हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम तो रोज़ योग करते हैं, फिर भी हमें इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि उनके लिए योग सिर्फ़ कुछ पार्ट है, जबकि अष्टांग योग बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने से बना हुआ है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि वास्तविकता में योग क्या है और उसका पूरा असर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उसके सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अष्टांग योग किसे कहते हैं? हाँ, तो आम पब्लिक जो योग करती है, उनके लिए योग का मतलब आसन, प्राणायाम और ध्यान, यही एक योग होता है और इसी से ही वो अपना इच्छित फल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन योग तो अष्टांग योग है। अष्टांग योग में 8 लिम्स होते हैं, वो उन सभी का पालन करेंगे तब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि योग सिर्फ़ वज़न घटाने के लिए नहीं है, योग सिर्फ़ अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, योग तो एक पूरी लाइफ़स्टाइल है, जिसको आप पूर्ण रूप में स्वीकार करेंगे तो बहुत अच्छे असर होंगे और आपका पूरा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। योग में अष्टांग योग का पहला चरण क्या है? तो योग का पहला जो पार्ट है वो है यम। यम में भी 5 चीज़ें आती हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहला पार्ट ही ये है कि आप अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करें। योग यहाँ से शुरू होता है। आप सच बोलें, सच बोलेंगे तो आपके रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि झूठ बोलने से कई बार क्या होता है, आपकी समाज में थोड़ी छवि खराब हो जाती है कि वो तो बहुत झूठ बोलता है। तो अपनी छवि सुधारने के लिए, सामाजिक स्तर पर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आपको योग के पहले सूत्र का पालन करना होगा कि सच बोलें। हिंसा सिर्फ किसी को मारना पीटना ही नहीं होती है, हिंसा शब्दों से भी होती है। आप किसी को गलत बोलेंगे, गाली देंगे, वो भी एक तरह की हिंसा है। तो आप अहिंसा का पालन करें। अस्तेय, चोरी ना करें किसी भी चीज़ की। कोई चोरी, सामान चुराने को ही चोरी करना नहीं कहते हैं, काम की चोरी भी एक चोरी होती है। तो आप चोरी ना करें। अपरिग्रह, इसका मतलब होता है कि लालच नहीं करना, चीज़ों को बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना कि मेरे पास इतना है और इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा हो जाए। हम 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। वो हमारी जो भावनाएँ हैं वो हमें त्यागनी होगी, तब हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुरू होगा। ब्रह्मचर्य का पालन तो सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसका पालन करें और आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारें। अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा होता है? अष्टांग योग का दूसरा पार्ट आता है नियम। नियम में भी 5 चीज़ें हैं, उसमें भी आपको सही व्यवहार करना सिखाया जाता है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब यहाँ शौच जाने से नहीं है, शौच का मतलब है स्वच्छता से, कि आप तन की स्वच्छता के साथ-साथ मन की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। आप अपने विचारों को स्वच्छ करें, किसी के प्रति मन में बुरा नहीं सोचें, ये भी एक शौच का तरीका होता है। संतोष, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा जो सुख है वो संतोष में ही होता है। यदि आप हर चीज़ में संतोष प्राप्त करेंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, बहुत सारे तनाव खत्म हो जाएँगे और ये भी एक योग का तरीका होता है कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव करें। तो उसमें संतोष बहुत बड़ी एक चीज़ है जो आपको अपने मन में, अपने व्यवहार में दिखानी पड़ेगी। तप मतलब तपस्या। तपस्या जो ऋषि मुनि जंगलों में जाके करते थे, उसको भी तपस्या कहते हैं, लेकिन हम सांसारिक लोगों के लिए तपस्या लगातार कोई काम करना, कोई परिश्रम करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम जो परिश्रम करते हैं वो एक तपस्या होती है।
जैसे कि विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने के लिए एक तरह की तपस्या ही करते हैं, वो अपना रेगुलर एक टाइम टेबल बनाते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तभी वो किसी किसी चीज़ को, किसी कॉम्पिटिशन को हासिल कर पाते हैं। तो तपस्या भी योग का एक पार्ट होता है। ईश्वर प्राणिधन, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप को भी पढ़ें और शास्त्रों को भी पढ़ें कि शास्त्र आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपको उनका अनुसरण किस प्रकार से करना है, ये स्वाध्याय होता है। ईश्वर प्राणिधान कि आपने अपना जो काम किया है, जो परिश्रम किया है, उसको ईश्वर के चरणों में आप डेडिकेट कर दें, उनको समर्पित कर दें। जो कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो, वो वाली बात है कि आप कर्म करो लेकिन फल ईश्वर के सहारे छोड़ दो कि वो जैसा आपको फल देना चाहे वो। तो ये जो योग की चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं, ना कि आसन से। आसन तो तीसरे नंबर पे आएगा। उससे अब हम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जो जैसे कि आपको जोड़ों में कोई प्रॉब्लम है, झुकने में कोई प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम है, उनके लिए हम आसन करवाते हैं। और आसन भी इस तरह से करें, आप अपने आप आसन करना शुरू नहीं करें, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कि इसमें डिप्लोमा किया हो, जिसने इसको अच्छे से सीखा हो, उसी के अनुसरण में, उसी के सानिध्य में आप रहकर आसन करें, वरना आसन भी कई बार नुकसान कर देते हैं। क्योंकि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं इसमें दूँगी कि कई बार आपको कमर दर्द होता है, लेकिन फिर भी आप आगे झुकने वाले आसन करने लगते हैं, जबकि कमर दर्द में आगे झुकने वाले आसन नहीं करने होते हैं। तो जिसको इन चीज़ों का ज्ञान होगा, वही आपको बता पाएँगे कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार के आसनों की ज़रूरत है। यदि आप गलत आसन करेंगे, फिर आपकी बीमारी बढ़ेगी, आपकी समस्या बढ़ेगी, तो फिर आप दोष देंगे योग को कि हमें तो योग से फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो गया। योग से कभी भी नुकसान नहीं होता, हम उसको गलत तरीके से करते हैं, तब हमें नुकसान हो सकता है। प्राणायाम में किस तरह की बीमारी को दूर किया जाता है? प्राणायाम में आपके सांस की तकलीफ को दूर करने का तरीका बताया जाता है, आपके सर्कुलेशन को बढ़ाने का तरीका बताया जाता है। तो सांस और रक्त संचरण ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। इसको भी हम यदि सही तरीके से करेंगे, तो ही हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, वरना उतना असर नहीं होगा। तो हम लगातार योग करते हैं, लेकिन यदि सही तरीके से करेंगे तो हमें अच्छा असर मिलेगा, लेकिन हम यदि गलत तरीके से करेंगे, तो अच्छा असर नहीं मिलेगा। WHO के द्वारा जो स्वास्थ्य के लिए परिभाषा दी गई है, उसका क्या अर्थ है? WHO ने हेल्थ को एक डेफिनेशन दी है कि हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और डिफॉर्मिटी। मतलब ये है कि फिजिकल स्वास्थ्य भी अच्छा हो, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो और सोशल स्वास्थ्य भी अच्छा हो, ना कि सिर्फ बीमारी और कोई हमारे जो डिफॉर्मिटी है वो नहीं हो, उसको हम हेल्थ नहीं बोलते। हेल्थ में आपका फिजिकल जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह भी अच्छा होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके सामाजिक रिश्ते भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आप सिर्फ आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो इनसे ये सारी चीज़ें तो नहीं आएँगी, इनसे तो सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बहुत मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो और सोशल वेलबींग, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो, तब कुल मिला के आपके ऊपर योग का असर होगा। धारणा और ध्यान का क्या अर्थ है? तो अब आप समझ सकते हैं कि योग क्या हुआ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक आ गए हम। अब आएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि हमको बाहर से अपने आप को अंदर की तरफ जोड़ना। ईश्वर से यदि हम अपने आप को मिलाना चाहते हैं, तो पहले हमें अंतर्मन की तरफ जाना होगा, हमें अंदर की तरफ जोड़ना होगा। उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। उसके बाद आता है, मतलब हम किसी चीज़ पे फ़ोकस करना चाहेंगे कि लाए हम अपनी साँसों पे फ़ोकस करें या दिमाग पे फ़ोकस करें, तो वो हो गया प्रत्याहार। ध्यान मतलब उस चीज़ पर ध्यान लगाना, कंसंट्रेट करना। ध्यान से पहले आती है धारणा। धारणा में हम कंसंट्रेट करते हैं कि जो हमने अंतर्मन में जब झाँका है, उसी पे फ़ोकस करें, उसको कहते हैं धारणा। और ध्यान में ये होता है कि लोग सोचते हैं कि हमको ध्यान में विचारों को चैनलाइज़ करना है, विचारों का
झंझावत खत्म करना है, उनको स्ट्रीमलाइन करना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि जो विचार आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, जो विचार जा रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश करेंगे। जबकि ध्यान का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना, विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, जा रहे हैं तो जाने दीजिए, मतलब इंग्लिश में कहें तो डीकंसंट्रेशन। तो हमने धारणा में कंसंट्रेट किया था, फोकस किया था एक पॉइंट पे, लेकिन ध्यान में हम उस फोकस को हटाएंगे कि जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, आप उन पे फोकस मत करिए। जितना आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा आपको परेशान करेगी। तो उन विचारों को आप छोड़ दीजिए, यानी कि डीकंसंट्रेट कर दीजिए, इसको कहते हैं ध्यान। तो अब यदि आप सही तरीके से ध्यान करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा असर होगा। लेकिन सिर्फ आप बैठ गए, आँख बंद कर ली और आपके मन में तो विचार आ रहे हैं, घूमड़ रहे हैं, पता नहीं आप क्या-क्या सोच रहे हैं कि बिजली का बिल जमा कराना है, मेरे को तो बाज़ार से राशन लाना है, तो ये ध्यान नहीं होता है। ध्यान में आपको अपने अंतर मन में फ़ोकस करना सीखना होता है, उसके बाद विचारों को जाने देना होता है। इसको हम ध्यान कहते हैं। और उसके ऊपर होती है समाधि। समाधि तो बिल्कुल हम ईश्वर से मुलाकात करने के लिए, ईश्वर में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने के लिए जो बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे हम ध्यान की, तो ही हम समाधि तक पहुँच पाएँगे। वो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हम यदि ध्यान तक भी अपने आप को कर पाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा। योग में किस तरह का भोजन लेना चाहिए? योग हमें भोजन पर भी फ़ोकस करने को कहते हैं। योग ये चाहता है कि हम हमारा भोजन सात्विक रूप से करें, क्योंकि ये आपने सुना ही होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आप जैसा अनाज खाएँगे, वैसा ही आपके अंदर बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का सिंथेसिस होगा, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिंथेसिस होगा और अलग-अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी अलग-अलग पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ, सात्विक भोजन करो, तो आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। तो यदि आपको संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ करना है, तो योग को भी संपूर्ण रूप से अपनाना होगा, तभी वो फ़ायदेमंद होगा। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए योग को अधिक महत्व तो देना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।